Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. मुझे लगा था कि सिर्फ एक शीर-ओ-खुरमा पार्टी है और एक ईद मिलन का प्रोग्राम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने इस प्रोग्राम को मेरे लिए और हम सब के लिए अब बहुत बड़ा इनाम का प्रोग्राम बना दिया। क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े और हमारे भाई, ये दोनों लोग इस्लाम और नौ मुस्लिम हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम अब मेरे लिए इनाम का प्रोग्राम बन गया, आपके लिए इनाम का प्रोग्राम बन गया और कल क़यामत के दिन हो सकता है कि यही बैठक हमारी, यही ये शीर-खुरमे का प्रोग्राम कल क़यामत के दिन हमारे लिए नजात का प्रोग्राम भी बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत अहम बात मैंने मुफ्ती अबू ज़र से सुनी और मैं अभी बातें करते करते अभी मैं मुफ्ती खालिद को मैंने अभी एक वीडियो बताया, 8:15 बजे मेरी एक 6 मिनट की क्लिप आई, हज़ारों लोगों ने उसको अभी तक देख लिया। मैं आपको बताऊं कि वो 6 मिनट की प्रोग्राम पर जो क्लिप मेरी वीडियो आई उसमें मैंने यही बताया कि कल हश्र के मैदान में अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में हमारे और जो हिंदू भाई है अभी, वो कल अल्लाह के दरबार में हम मुसलमानों को पकड़ेंगे। सुन लेना वसीम, और वो वीडियो को आगे बढ़ा। हाँ, अभी 4 घंटा हुए मेरी क्लिप को, 8:15 बजे वो क्लिप आई, हजारों लोग उसको देख चुके हैं, पूरी दुनिया में फैल गई। तो ये हिंदू भाई हमारे दरबार, अल्लाह के दरबार में हम मुसलमानों को पकड़ेंगे कि मेरे मौला 30 साल तक के मैं इसके पड़ोस में रहा, सरकारी नौकरी में इसके साथ में करता था, बैंक में ये मेरे साथ में था, इसके बाजू में हमारी खेती थी, मेरे बाबा इसके बाबा एक साथ रहते थे, लेकिन कभी इन्होंने हमको तेरी पहचान नहीं करवाई थी, कभी इन्होंने तेरे बारे में हमको नहीं बताया था, कभी इन्होंने ये जो अजान होती थी कभी नहीं समझाया था, कभी तेरा पावर, तेरी शक्ति नहीं बताया था। तो कल ये हिंदू भाई मुसलमानों को पकड़ेंगे कि इन्होंने कभी तेरी पहचान नहीं करवाई। ये क्लियर तौर से मैंने कहा। आज मुसलमानों का भी कसूर है कि हम बता नहीं पा रहे हैं, हम दावत नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देखो, कोरोना ने आके बहुत कुछ समझा दिया, समझ आप। मेरे दोस्त है, मैं जानबूझ के नाम नहीं लूंगा, एक बड़े पेपर के मालिक है मैंने जुमा के बयान में कहा ये बात, एक बड़े पेपर के मालिक है, तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब बहुत सारी चीज़ें तो कोरोना ने समझा दिया हमको भी। मैं बिल्कुल क्लियर तौर से कह रहा हूँ कि अब वो हिंदू भाई हमसे पूछ रहे हैं कि मुसलमान, मुफ्ती साहब तुम्हारे मुसलमान इतने बावले चाले कर रहे फिर भी कम मर रहे। एकदम मैं सादे सादे अल्फाज में कह रहा हूँ कि तुम्हारे मुसलमान इतने बावले चाले कर रहे, मास्क लगाने को तैयार नहीं। तो मैंने उसको बोला कि तू आजा बेटा, मगरिब की नमाज में आजा, तुझे बताऊंगा हम कितने बावले चाले कर रहे। पूरी मस्जिद फुल, भीड़ भीड़ के खड़े, सैनिटाइजर मस्जिद के गेट पर दिख रहा नहीं, समझ आया, मास्क नजर आ रहा नहीं, इसके बावजूद भी नहीं मर रहे। तो वजह क्या है? तो वो मेरे हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने उसको फोन लगाया था किसी काम से, कहा कि मुफ्ती साहब मैं अभी शमशान घाट में खड़ा हूँ, मेरे एक दोस्त के बाप की मौत हुई है, 4.5 घंटा जलाने के लिए वेटिंग लिस्ट है, 4.5 घंटा जलाने के लिए वेटिंग लिस्ट है। फिर वो कहने लगा मुफ्ती साहब तुम्हारे कब्रिस्तान का क्या हाल है? मैं आके देख ले भाई, शांति है पूरी, शांति है पूरी। तो प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब ये सच्ची बात है, मैं खुद एक बड़ा पत्रकार हूँ, बड़े पेपर का मालिक हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ कि मामला कुछ अलग ही चल रहा है। तो मैंने कहा कि देखो, कुदरत हम पर स्पेशल मेहरबान है। वजह क्या है कि तुम पेपर वालों ने, तुम मीडिया वालों ने बदमाशी करे थे, और जब कोरोना आया तो पूरे दुनिया में कोरोना घूम रहा था, उसका धर्म पता नहीं चल रहा था। तुमने यहाँ पर कोरोना को लाए तो सीधा वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, मरकज गया, वजू करा, मौलाना साहब से मिला, कलमा पढ़ा, बाहर निकला, और ये तुमने बनाया उसको मुसलमान। तब कोरोना भी मुसलमान बन गया तो बोला अपनी बिरादरी वालों को क्यों मारेंगे? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी तुम समझाओ कि मत समझाओ, कोरोना ने भी बहुत कुछ समझा दिया कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, ग्रेट पावर सिर्फ अल्लाह है, शक्तिशाली सिर्फ अल्लाह है। और आज हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो, मान लो उस अल्लाह को, मान लो उस पावर को, मान लो उस पावर की। और ये भी याद रखो, मैं बिल्कुल सादे स्टाइल में कह रहा हूं कि खुदा का मामला ये है कि इंसानियत से मान ले, इंसानियत से मान ले, वरना मैं मनवाऊंगा। और अल्लाह ने अपने पावर को मनवाया कि एक ना दिखने वाला वायरस भेजा और पूरी दुनिया लॉक हो गई।
सुपर पावर कुछ नहीं कर पाया। जिसको तुम, अल्लाह ने कहा कि तुम अमेरिका को सुपर पावर कहते थे, समझते थे, अल्लाह ने बताया कि देखो जिसको तुम सुपर पावर समझते थे वो अभी सबसे बड़ा जीरो पावर है। सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में, सबसे ज्यादा केसेस अमेरिका में, और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अल्लाह ने अपना पावर दिखाया है। इसलिए मैं आपको, हमको, अपने आप को और पूरी दुनिया को यह कहना चाह रहा हूँ कि देखो अल्लाह के पावर को समझ लो, अल्लाह की मान लो, अमन आ जाएगा। अल्लाह की मान लो, पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। अल्लाह को मान लो, अल्लाह की मान लो, पूरी दुनिया में सुकून आ जाएगा। और अगर अल्लाह की ना माने तो फिर याद रखो, मैं स्टूडियो से आ रहा हूँ, मेरे लोग अभी बैठे हैं कैमरा लेकर, मुझे और कुछ रिकॉर्ड करना है फलस्तीन के ताल्लुक से। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो अल्लाह के नहीं माने तो अभी कोरोना का कहर खत्म भी नहीं हुआ। और अभी मैं खबर बोल के आया हूं कि ब्लैक फंगस आ गया, नया वायरस आ गया। और ब्लैक फंगस में सुनाई रहा था कि मेरे सामने वर्षा बैठी थी, मेरी पत्रकार है, तो वर्षा ने हंसते हंसते बोली, मुफ्ती साहब व्हाइट फंगस भी आ गया। नहीं समझा? ब्लैक फंगस आया, अभी कोरोना पूरी तरीके से खत्म हुआ भी नहीं कि एक नया वायरस ब्लैक फंगस आ गया। तो ब्लैक फंगस के बारे में मैं बता रहा था, तो मेरे सामने हमारी पत्रकार बैठी थी वर्षा लोहार, तो वर्षा लोहार ने हंसते हंसते कही कि मुफ्ती साहब आज की नई खबर है, व्हाइट फंगस भी आ गया। मतलब ब्लैक और व्हाइट के चक्कर में अपन मर रहे। तो इसलिए मैंने दुनिया से कहा, मैंने उस वक्त पत्रकारों से भी कहा, हिंदू भाइयों से भी कहा कि सबसे बेहतरीन वैक्सीन है तौबा। सबसे बेहतरीन वैक्सीन क्या है? तौबा। ओ अमेरिका, ओ मोदी, ओ बांग्लादेश, ओ पाकिस्तान, ओ जापान, ओ फ्रांस, ओ इंग्लैंड, ओ लंदन, आओ सारे हुक्मरानों मिलकर तौबा कर लो कि मेरे मौला हमने बहुत जुर्म किया है, तेरे बंदों को बहुत मारा है, तेरे मासूम बंदों पर हमने बम बरसाए हैं, तेरी मस्जिदों पर हमने बम बरसाया है, तेरे मासूम निहत्ते और मजलूम और लाचारों को हमने खून बहाया है, हमने इंसानियत और खून की होली खेली है, हमने इंसानियत का मजाक उड़ाया है। ओ मेरे करीम आका, ओ मेरे मौला, ओ ग्रेट पावर, ओ सुपर पावर, हमारे तमाम जुर्म को, क्राइम को माफ कर दे। सबसे बेहतरीन है तौबा। जब तुम माफी मांग लोगे उस ग्रेट पावर के सामने, हो सकता है उसको रहम आ जाएगा, वरना बेटा तुमको 1.5 साल लगेगा कोरोना का वैक्सीन लाते लाते, और वैक्सीन आएगा कि उसका नया वायरस फिर आएगा। समझ लिया? तो सबसे बेहतरीन वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए तौबा, कि हम तौबा कर लें, अपने गुनाहों की माफी मांग लें। जैसे मुफ्ती अबूजर साहब ने कहा, काका मैं बिल्कुल, मेरे भाई क्या नाम है तेरा? अब्दुल रहमान, मैं तुझसे कह रहा हूं जैसे मुफ्ती अबूजर ने कहा कि तुम अभी हमसे अच्छे नंबर 1 के मुसलमान, क्योंकि इस्लाम का ग्रेट तोहफा, बड़ा तोहफा ये है कि जैसे ही इस्लाम आदमी लाता है, फिर वो 70 साल का हो कि 50 साल का हो कि 90 साल का हो, 100 साल का हो, हमारे नबी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह इस्लाम लाने की बरकत से, ईमान लाने की बरकत से उसके पिछले सारे गुनाह, सारे पाप उसके धो देता है। तो तुम तो बख्शे बख्शाए हो, हम अपने आप को 1.5 जाने समझते, लेकिन हम कहाँ पकड़े जाएंगे? भरोसा नहीं, क्योंकि हमको तो अल्लाह ने ईमान दिया था, हमको तो अल्लाह ने इस्लाम दिया था, हमको तो अल्लाह ने समझ दिया था, उसके बावजूद भी हम गुनाह करते रहे तो हमारी पकड़ कहाँ हो जाएगी हमको कोई पता नहीं। आज तुम्हारी जिंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ हो गए इस्लाम लाने के बाद, तो तुम बड़े खुशकिस्मत हो, बड़े नसीबों वाले हो, बड़े खुश नसीब हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद आपको इस्लाम की हक़ानियत, पावर, सदाकत समझने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने भी ये प्रोग्राम रखा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए। और अभी मुझे फिर जाना है, मेरे कैमरे तैयार है, फ़लस्तीन के जो मौजूदा हालात है फिर वापस आज मैं बोलूँगा। कल की मेरी वीडियो को 24 घंटे भी नहीं हुए 1,14,000 लोगों ने देखा है, और वायरल जो हुई है वो अलग देखा है, तो बड़ा पैगाम दुनिया तक पहुँच रहा है। देखो अल्लाह ने मजबूर नहीं बनाया। अब देखो, मान लो कल मुझे 1.25 लाख लोगों ने देखा, 1.25 लाख लोग कहाँ से लाऊंगा मैं, जमा करूंगा? क्यों? 500 लोगों को जमा करना है तो नाक में दम आ जाता। 500 लोगों को जमा करने में कम से कम 50,000 खर्चा होते हैं, समझ रहे आप? और अल्लाह ने आज मेरे पास ऐसा सिस्टम दे दिया कि अब मैं मुंह खोलता हूँ 12 लाख मुझे देखते हैं, यानी 12 लाख लोगों तक पैगाम पहुंचता है। तो बस उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे, आमीन।